1992 बाबरी मस्जिद। अगर आरएसएस एक शांत और समाज सेवी संगठन है तो उस दिन उनके लोग गुम्मत पर क्यों चढ़े? आज आपको इसका जवाब देना होगा प्रोफेसर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। प्रोफेसर मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? यू आर डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर दिस। हमने जब आखिरी सवाल का टीजर रिव्यू किया था तभी पता था कि ये एक पावर पैक फिल्म होने वाली है। सो गाइस, अब आखिरी सवाल जो है, आज इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है। आज हम इस एपिसोड में इस पूरे के पूरे हार्ड हिटिंग ट्रेलर को रिव्यू करेंगे। एंड अब ये फिल्म आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमाघरों में अगले हफ्ते यानी कि 15 मई 2026 को आने वाली है। एंड वन वर्ड रिव्यू फॉर द आखिरी सवाल ट्रेलर, ब्लास्ट। लिटरली गाइज, ऐसी डिबेट किसी भी फिल्म में आज तक मैंने नहीं देखी है। हमें बताया जाता है किस तरह से आरएसएस जो संघ है उसको एक्सपोज करने के लिए नमाशी चक्रवर्ती जो है इसका किरदार एक बुक लिखता है। एंड संजय दत्त जो है एक यहाँ पर प्रोफेसर रहते हैं। किस तरह से दोनों की आइडियोलॉजीज जो है वो क्लैश होती है एंड एक डिबेट का आयोजन किया जाता है जहां पर नवाशी आरएसएस को एक्सपोज करने का काम करेगा एंड संजय दत्त जो है आरएसएस के पक्ष में रहकर जवाब देगा। द ट्रेलर इज ब्लॉकबस्टर इन कैपिटल लेटर्स। इतना हार्ड हिटिंग है। लेफ्टिस्ट के बारे में बात किया गया है, राइट विंग के बारे में बात किया गया है, बाबरी मस्जिद के बारे में बात की गई है, इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। ये डिबेट नहीं, दंगा है। संजय दत्त के पुतले जलाए गए हैं भाई। लिटरली पूरा का पूरा ट्रेलर जो है गूजबम्स देता है। एंड जो किरदार दिखाए गए, संजय दत्त प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी आउटस्टैंडिंग। संजय दत्त इन द डिबेट विद नमाशी सुपर। नमाशी चक्रवर्ती एज विकी हेगड़े, उनकी जो इंटेंसिटी परफॉर्मेंस में देखते बनती है। अमित साध जो है जो कि आदित्य राव बने इस फिल्म में, न्यूज चैनल के कोई हेड लगते हैं, उन्होंने ये भी गाइस इस पूरे के पूरे ट्रेलर में अपनी छाप जो है वो छोड़ते हुए दिखाई दी है। समीर रेड्डी की बात करें जो प्रोफेसर पल्लवी मेनन बनी है, यहाँ पर आरएसएस एंड संघ को लेकर एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको देख के बात करते हुए दिखाई दे रही। नीतू चंद्रा है, सीधा चौधरी है, बहुत बड़ी स्टारकास्ट है। यानी पूरे के पूरे ट्रेलर में एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बो जो है देखते हुए दिखाई दे रही है। में ऐसे हार्ड हिटिंग सीन्स है ना, स्पेशली वो सीन संजय दत्त कहता है अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज एंड अफजल खान के बीच में जो मीटिंग हुई उसके लेके संजय डायलॉग बोलते हैं भाई। लिटरली फिल्म बहुत ही हार्ड हिटिंग है। याद रखना ये फिल्म रिलीज होगी, इट विल बी द डिस्कशन इन द कंट्री। एंड संजय कहता भी है ये डिबेट क्या है, हाँ ये सब वेस्ट की आइडियोलॉजी है। यहाँ पर संवाद जो है वो यहाँ पर चलता है, ज्यादा हार्ड हिटिंग है। चलेगा एपिसोड आगे बढ़ाते जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेलर और क्या क्या ऑफर करता है। सो गाइस, यहाँ पर ट्रेलर तो प्रॉमिसिंग है ही। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ये फिल्म जो है ये आरएसएस को डिमीन करने के लिए या फिर उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। हमने देखा किस तरह से अन्य बॉलीवुड फिल्में रहती है जो आरएसएस का मजाक उड़ाया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। लेकिन इस फिल्म में आई थिंक इस पूरे के पूरे फिल्म में आरएसएस संगठन जो है उनकी रियलिटी एंड उनकी आइडियोलॉजी से, यानी कि द आइडियोलॉजी बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे हमको रूबरू कराया जाएगा। ये पूरे के पूरे ट्रेलर इट्स लाइक अ स्लैप टू द कॉन्शियस। बहुत ही हार्ड हिटिंग है गाइस। यहाँ पर ये ट्रेलर ब्रूटल है, अनसेटलिंग है एंड इतना पावरफुल है कि आपको जो सही सवाल है वो पूछने पर मजबूर कर देता है। तो लोग जो है जो एसी कमरों में आरएसएस को बैठकर जज करते हैं, 15 मई को उन सारे लोगों को सवाल के जवाब जो है मिलते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस आई थिंक अभी फिलहाल देश जो है तैयार है, जो अलग अलग सच्चाइयाँ हैं और पर्सपेक्टिव्स है इतिहास के उसको जानने के लिए, जो कभी भी यहाँ पर डिस्कशन में नहीं आए हैं। एंड आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नैरेटिव जो है आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट का हिस्टोरिक इवेंट्स में वो हमको देखने के लिए मिलेगा। नवाशी को बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स मिले हैं। सारा यानी कि त्रिदा को कहते हुए दिखाया जाता है मुझे भगवा या हरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। एंड यहाँ पर समीर रेड्डी कहते हुए भी दिखाई दे रही है कि ये मुद्दा जो है अब यूनिवर्सिटी से बहुत आगे चला गया है। एंड जब भगवे पर किसी ने सियाही फेंकी है तो उसी सियाही से इतिहास लिखा गया है। भाई गेट रेडी फॉर 15, क्योंकि गाइस आखिरी सवाल एक और फिल्म की तरह नहीं है। इट इज हार्ड हिटिंग
एंड ऐसे कॉन्वर्सेशन जो इंडिया में बहुत सालों से अवॉइड किए गए हैं वो यहाँ पर होने वाली है। जो स्टोरी टेलिंग है, जो इंटेंसिटी है, जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, ये इस पूरे के पूरे ट्रेलर को एक पावरफुल अफेयर बनाती है गाइज यहाँ पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम में कभी डिस्कशन नहीं हुए हैं गाइज यहाँ पर। एंड ट्रेलर इसी का कारण है बोल्ड एंड इमोशन अनअपोलोजेटिकली इंटेंस जो है यहाँ पर लगता है, क्योंकि अब देश जो है वो तैयार है। आखिरी सवाल के ट्रेलर के बारे में बात करूं तो काफी ब्रूटल है, एक ऐसा सिनेमा जो काफी फियरलेस है, एक्सप्लोसिव है, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है निकला है। एंड गाइस यहाँ पर कभी कभी इस ट्रेलर बहुत ही अलग लेवल पर जाता है, ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। एंड ऐसी फिल्म लग रही है जो किसी से डरते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आखिरी सवाल को एक और सही शब्द में कहूं तो काफी ज्यादा डेंजरसली डिस्टर्बिंग जो है वो भी लग रही है। इंटेंसिटी अगर रगों में दौड़ते हुए दिखाई देगी गाइस यहाँ पर, एक सिनेमैटिक पॉलिटिकल स्टॉर्म कहूं तो कोई दो राय नहीं रहेगी। अमित शाह कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि आज तक तो उनको कभी न्यूज रूम में बुलाया नहीं क्योंकि वो आरएसएस से थे, लेकिन आज उनको न्यूज रूम में बुला रहे हो क्योंकि वो आरएसएस से है। शिष्य वर्सेस गुरु का ये डिबेट जो होने वाला है नमाशी संजय दत्त का, खतरनाक होने वाला है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो किसी ने आई थिंक कभी पूछे नहीं है। एंड आखिरी सवाल आपके जमीर को जो है वो झुंझला कर रख देगा। प्योर रिवेलियन ऑन स्क्रीन अगर मैं कहूं तो वो निमाशी चक्रवर्ती है। यहाँ पर बेबाकी से अपने प्रश्न जो संजय इस वक्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म काफी डार्क लग रही है, सैवेज लग रही है, आई थिंक अनअपोलोजेटिकली फियरलेस लग रही है। ये एक तूफान है साइलेंस के अगेंस्ट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। काफी एक्सप्लोसिव तो है ही, एंड रियलिटी तो इससे ज्यादा कभी चीख चीख कर नहीं बोली गई है। एंड गाइस ट्रेलर जब खत्म होता है तो नमाशी कहता है ये सब आप इसीलिए कर रहे हो ना कि आप अपने प्यारे आरएसएस को बचा सके। वैसे भी आरएसएस के भोपू तो है आप भाई। लिटरली वो सीन बहुत ही हार्ड हिटिंग होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सिनेमा जो है, सिनेमा अपने सिनेमा के माध्यम से सिस्टम को जो अटैक करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड दिस वन विल चेंज एवरीथिंग। संजय धड़ करके राप्टा मारता है उसको, नमाशी चक्रवर्ती को। आखिरी सवाल इज फीलिंग डेंजरस ओवर, सीरियसली पावरफुल। एंड ऐसी ऐसी सच्चाई जो है फ्रेम बाय फ्रेम इस पूरे के पूरे ट्रेलर में जो है यहाँ पर एक्सप्लोर होते हुए दिखाई दे रही है। नमाशी कहता भी मेरी किताब है, यहाँ पे पूरे के पूरे आरएसएस सच्चाई जो है ना वो मैंने यहाँ पर इसमें लिखी है। लिटरली वो सीन जो नमाशी कहता है कि आरएसएस कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक टेरर मशीन है। भाई ऐसी चीज तो किसी ने आज तक कभी इंडियन सिनेमा में कहा ही नहीं है। इसी का कारण है ये ट्रेलर इतना हार्ड हिटिंग है। संजय कहता भी है कि अगर हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम पे हमला जो है वो क्यों किया जाता है। एंड गाइस यहाँ पे निमाशी कहते हुए भी दिखाई देता है कि आरएसएस ने बाबरी मस्जिद जो है उसका डिमोलिशन किया है। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, दिस फिल्म इज डेंजरसली पावरफुल, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसके रिलीज होने के बाद बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशन होगा। तो गाइस इससे हार्ड हिटिंग ट्रेलर तो अब तक देखा नहीं है। एंड आई गिव अ वेरी जनरस 4 out of 5 stars फॉर द आखिरी सवाल ट्रेलर। जाइए इस ट्रेलर को देखिए। एंड 15 मई को भाई मेरी टिकट तो बुक है, क्योंकि मेरे को ये पावरफुल डिबेट जो है सिनेमा के माध्यम से वो बड़े पर्दे पर देखना है। नमाशी शिष्य वर्सेस संजय दत्त एज द गुरु, दिस वन विल बी अ हार्ड हिटिंग अफेयर ऑन द बिग स्क्रीन। कैसा लगा आपको एपिसोड बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आखिरी सवाल का ट्रेलर नहीं देखा है तो कृपया करके देखिए। कमिंग टू यू 15th of May 2026। Stay cool man, see you at the movies.